क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹30,000। कोई आदमी, एक पर्सन 30,000 रुपये का अमाउंट उधार लेता है। वन पार्ट एट 12%, उसका कुछ हिस्सा 12% के रेट पर, एंड रिमेनिंग एट 10%, और बाकी का 10% पर। मतलब 30,000 रुपये हैं, एक हिस्सा 12% पर, एक हिस्सा 10% पर। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, अब ये नहीं पता आधा आधा नहीं, ये नहीं पता कितना कितना हिस्सा। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद, ही पेड इन ऑल ₹36,480। 2 साल के बाद वो कितना पैसा लौटाता है? 36,480। वट अमाउंट बोरोड एट 12%। तो उसने 12% के रेट पर कितना पैसा उधार लिया था। ठीक है, आपका परसेंट में पूछा जाता तो कैसे, क्या क्वेश्चन बन सकता था? ये क्वेश्चन बन सकता था कि टोटल किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चनों में, और उसमें मेल इतने इंक्रीज होते हैं इस रेट से, और फीमेल इस रेट से इंक्रीज होते हैं, और 2 साल के अंदर जो जनसंख्या है वो इतनी हो जाती है। तो ये बताइए 12%, यानी इनिशियल स्टार्टिंग में जो टोटल जनसंख्या थी उसमें मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। और प्रॉफिट लॉस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने 30,000 रुपये के कोई भी 2 आप सामान 30,000 रुपये में खरीद के लाए, एक को आपने 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एक को आपने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और दोनों से कुल मिला के आपको 36,480 रुपये मिले। मतलब 6,480 का आपको प्रॉफिट मिला। तो बताइए फर्स्ट का सीपी कितना है, सेकंड का सीपी कितना है। तो ये मेथड है भाई, और मेथड आपको ढंग से समझना है। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड देखिए क्या होता है, कैसे आप करोगे शिफ्टिंग मेथड को। देखिए 30,000 आपने पैसा उधार लिया या दिया, 30,000, उसका एक हिस्सा 10% पर और एक हिस्सा 12% पर। ऐसा ही है ना भाई, एक हिस्सा 10% पर और एक हिस्सा 12% पर। और हमें ये पता है कि ये 36,480 रुपये हो जाते हैं, 36,480 रुपये हो जाते हैं। यानी हमें 6,480 रुपये का इंटरेस्ट 2 साल के अंदर पे करना है। तो 1 साल के अंदर कितना होगा भाई? 3,240। 3,240 भाई, 30,000 का 36,480 हो गया, यानी 6,480 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर 2 साल में दिया, तो 1 साल में 3,240 होगा। 1 साल के लिए ही निकालना है, ध्यान रखना, 1 साल के लिए ही निकालना है। अब देखिए क्या करना है भाई, 30,000 रुपये का कुछ पार्ट 10% पर, कुछ पार्ट 12%। तो इस 12% को मैं 10% प्लस 2% लिख दूं, 10% प्लस 2%, इसको सेम कर लेते हैं। देखो 12% पर था ये कुछ हिस्सा, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को ही इसको 10 प्लस 2 लिख लिया। अगर मैं ये कहूं कि भाई 30,000 रुपये, इस 2 को छोड़िए, आप 2 को छोड़ दीजिए, 30,000 रुपये 10% पर दिए जाते तो 1 साल का ब्याज कितना होता भाई? तो 1 साल का ब्याज आप कहोगे जी, 1 साल का ब्याज हो जाता हमारा 3,000 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो जाता? 3,000 रुपये। अगर दोनों को 10% पर दिया जाता तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाता? 3,000 रुपये। ओके, लेकिन हो कितना रहा है? 3,240। मतलब 240 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। वो एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए हो रहा है इस 2% की वजह से। तो इस 2% की वैल्यू ही भाई ये है। 2% किसके बराबर है? 240 के बराबर। और 1% की वैल्यू कितनी है? 120। और इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 12,000। तो 12,000 का जो अमाउंट है ना, वो आपने 12% पर दिया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 18,000। 18,000 आपने 10% पर दिया है। ओके, देखो ये 10 है, इसको 10 जमा 2 मान लीजिए। दोनों को अगर 10% पर देते तो 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता। 240 का डिफरेंस आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है। तो 2% 240, 1% 120, 100% 12,000। तो ये हमारा 12,000 हो गया, ये हमारा 18,000 हो गया। इसको आप यहां भी कर सकते थे, ये 12 रहने दो, इसको 10 को क्या लिख सकते थे? 12 - 2 लिख सकते थे, दोनों को 12 करते।
फिर वहाँ डिफरेंस होता 2 की वजह से, तो यहाँ पहले 18,000 निकल के आ जाता, उसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे। तो ये है हमारा शिफ्टिंग मेथड।